हेलो बच्चा पार्टी। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू चार्ज and statics means logic behind the bodies at rest. Bodies at rest. इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स द लॉजिक बिहाइंड द बॉडीज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? Electrostatic, a branch of physics which deals with the phenomena related to the electric charge at rest. Electric charge at means क्या है electrostatics? The branch of physics which deals with the phenomena related to the electric charge at rest. अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। जैसे टॉपिक चलेगा हम आपको बताएंगे। पहला तो यही है कि एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये दो तरह का होता है। सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। So what is electrostatics? The branch of physics which deals with the phenomena related to the electric charge at rest. तुमको तो सब समझ में आ गया, हमको यही नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अपने को नहीं समझ में आया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। नहीं समझ में आया भाई, नहीं समझ में आया, बताओ। हाँ ठीक, चलो हम बताओ। हमको पता है ना कि सब्सटेंसेस किससे मिलकर बने हैं? सब्सटेंसेस किससे मिलकर बने हैं? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स किनसे मिलकर बने हैं? एटम से। और ये एटम्स किनसे मिलकर बने हैं? थ्री मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। थ्री मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक तो इसमें होता है मास और दूसरा क्या होता है? चार्ज। मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। और चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एक चीज हमने सीखी है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। यस। प्रोटॉन पे क्या होता है? एक तो होता है मास, कितना? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। एंड चार्ज कितना होता है इस पे? कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। बट इसमें जो होता है नेगेटिव नेचर का होता है और इसमें पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन में क्या होता है? इसका मास 9, इसका मास कितना होता है? वही मास के प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा, 1.67। बट हम यहाँ यही लिख रहे हैं 10 टू पावर माइनस 7 kg। और चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन प्लस माइनस दोनों, इसलिए न्यूट्रॉन क्या माना जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें चार्ज ना हो, भले प्लस और माइनस बराबर हो। क्यों? हमने देखा ना कि एटम्स किससे मिलकर बने? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन से। आपको पता नहीं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स। सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन पे -11 और 11 प्रोटॉन पे +11, टोटल चार्ज 0। क्लोरीन
17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, 17 प्लस और 17 माइनस, तो नेट 0। न्यूट्रॉन पे तो ऑलरेडी प्लस माइनस बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमने जरा ये देख लिया नक्शल में कि सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल से बना, मॉलिक्यूल्स एटम से, और एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, जो तीन हमारे पास मेन है, बाकी इसको हम यहां से जरा हटा देते, ठीक, यहां से हम हटा देते। चलो, अब एक चीज है, मानो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये पानी पीने चला गया यहां से, क्या बचा? चार्ज। प्रोटॉन का मास चाय पीने चला गया, क्या बचा? चार्ज। और न्यूट्रॉन का मास चाय लेने चला गया, ठीक। हाँ, नहीं, चाय तो पी के गया, ये चाट खाने चला गया, तो क्या बचा इसमें? क्या बचा? केवल चार्ज, और वो भी प्लस माइनस बराबर। तो आप क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल। कभी न्यूट्रॉन को ये नहीं बोलते न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, कहीं कहीं नहीं लिखा होगा। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मींस जितना प्लस उतना ही माइनस। जैसे हम लोग एटम को बोलते हैं कि एटम इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हमसे कोई पूछे, भाई पूछो, अब जिसको जो पूछना है पूछो। हमसे कोई पूछो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या बताएंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ fundamental particles, the property of fundamental particles other than their mass, other than their mass, the property of fundamental particles other than their mass, the property of fundamental particles other than their mass is called electric charge। बोलो सही है कि गलत? स्टार्ट। नीचे नहीं हो गया, देखो। नहीं, सही आ रहा है। हाँ, सही आ रहा है। स्टार्ट है। पॉज करो। हाँ, the property of fundamental particles other than their mass is called electric charge, is called what? Electric charge, ठीक है ना? The property of fundamental particles other than their mass is called electric charge, got it ना? चलो, एक बात तो हमको समझ में आई। हमसे कुछ पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, तो हम तुरंत क्या बताएंगे? The property of fundamental particles other than their mass is called electric charge, yes। चलो, अब एक चीज और देखते हैं, some important properties, important properties of इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इसी समय तो हम नहीं बता सकते कि चार्ज पे कितनी प्रॉपर्टी, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा हम लोग को वैसे वैसे समझ में आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 प्रॉपर्टी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाँ, कैसे? पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। छोटी क्लास में पढ़ाई है, 7th में पढ़ाया जाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बन जाता है? प्लस। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाता है? माइनस। H एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो H प्लस, और H एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो H माइनस। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे कैसे आता है? किसी बॉडी पे इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो, हमको लगता सो रहे हो, है दवाई ले रहे हो। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्टेज ऑफ, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स,
ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, क्लियर है ना? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रल, अभी जितने प्लस उतना ही माइनस। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, Na2 8 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्लस आ गया। जैसे Ca, तो Ca में क्या होता है 2882, कैल्शियम है ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2, तो इस पे कितने प्लस आ जाते हैं, 2। हाँ, ठीक है ना? जैसे क्लोरीन, क्लोरीन है ना 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 7। अब अगर इसे अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है, 288। एंड जैसे वो क्या है, सल्फर 286, हाँ, तो ये सल्फाइड बन जाता है। कैसे बन जाता है, 288। सिंपल फेनोमेना, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज। और एक चीज हमने और सीख लिया कि कोई चीज जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करेगी, कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 यूनिट चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 यूनिट चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3 यूनिट चार्ज, अगर n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो n यूनिट चार्ज पॉजिटिव, n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो n यूनिट नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो ये तो हुई पहली प्रॉपर्टी, क्या कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, और एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस, बोलो क्या होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस लाइक प्लस माइनस क्या करते हैं, ये एक दूसरे को, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और प्लस माइनस ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यस, अच्छा सुनो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, चलो ये भी देख लो, तीसरी प्रॉपर्टी। अच्छा भैया, 2 जने में लड़ाई हो गई, 2 जनों में लड़ाई हो गई, क्या ऐसा संभव है कि एक ने एक को आधा तमाचा मारा हो और दूसरे ने एक को 2.5 तमाचा मारा हो? संभव है ऐसा? नहीं, आधा तमाचा किसी को नहीं मारा जा सकता। हाँ, उधर रब चल रहा है ना लद्दाख में, वो लोग छोटे छोटे तो होते हैं, नाक पचकी होती है, लोग आधा गोला फेंक के मार सकते का? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, आधा गोला नहीं फेंक के मारेंगे, समझ आया नहीं, समझ में आया, पूरा गोला फेंक के मारेंगे। इसका मतलब क्या है, कि जैसे समोसा, दुकान से आप आधा समोसा ला सकते हो? नहीं। अंकल चिप्स का आधा पैकेट ला सकते हो? नहीं। हाँ, इस पेन का ये ढक्कन खो जाए, और हम कह दें कि 2 रुपए ले लो भैया, ढक्कन केवल दे दो, मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेन इसी फॉर्म में क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक उसी तरीके से एक तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज की होती है, क्या कि electric charge follows the principle of quantization,
प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। व्हाट इज, ये पंखा हमारे लिए लगा कि तुम्हारे लिए? हाँ, तब भी हवा नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ quantization, बैग हो यार। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन? हम अंकल चिप्स का आधा पैकेट नहीं ला सकते, आधा समोसा नहीं ला सकते, आधा तमाचा किसी को नहीं मार सकते, इसका मतलब सारी चीजें क्वांटाइज्ड हैं। अब चार्ज तो क्या है, इसका मतलब क्या है, द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, द लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज known to us is the charge on one electron. The least amount of charge known to us is the charge on one electron, and it is said to be what? Electronic charge. It is said to be what? Electronic charge or fundamental charge. फंडामेंटल चार्ज। और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to power -19 कोलम। इट मीन्स आप एक काम कभी नहीं कर सकते, इससे कम, इससे आधा, इसका 1.5 गुना, इसका 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स कब भी नहीं पा सकते। यानी किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो कितना चार्ज होगा, इसी का कोई इंटीजर मल्टीपल। किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो कितना चार्ज होगा, इसी का इंटीजर मल्टीपल। बात समझ आई नहीं? समझ में आई? इंटीजर मल्टीपल। अब हमसे कोई पूछेगा, इम्तिहान में बहुत पूछा जाता है, हर ऑल्टरनेट ईयर पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, लास्ट ईयर पूछा गया था। So the least amount of electric charge known to us is the charge on one electron. Or if any body loses or gains an electrons, if any body loses or gains an electrons, then it's normal state. Then it's normal state. If any body loses or gains an electrons, then it's normal state. So then charge acquired by the body, charge acquired by the, how much? Q equals ME. Q equals ME। सही है गलत? क्यों? हमने इसमें प्लस माइनस। प्लस कैसे पता चलेगा कि प्लस है? अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर गेन कर रही है तो नेगेटिव चार्ज। लूज कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज, और गेन कर रही है तो नेगेटिव चार्ज। व्हाट इट भाई? जैसे अभी न्यूमेरिकल तो नहीं बताएंगे, न्यूमेरिकल सेशन बाद में रखेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी मुझे क्या समझ में आई इलेक्ट्रिक चार्ज की? क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी, पहली क्या थी? देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। दूसरी क्या थी? सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन फॉलो करता है, यानी इसकी एक लीस्ट वैल्यू होती है। वो क्या होती है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर हम आपसे बोले कि कहीं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम चार्ज ले आओ, तो आप नहीं ला सकते। लेकिन लाया जा सकता कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क्स होते हैं ना, तो उसमें 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और 1/3 ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर
संभव नहीं है। अब इन लोग की पहली पहली क्लास है, फिर सब ज्यादा अगर समझोगे तो फिर बाउंसर होएगा और तक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े हाई से जाएगा, इसलिए अभी इतना ही समझो। अब देखो चौथा, फोर्थ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? देखो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज remains conserved. Electric charge remains conserved. It means charge neither can be created nor can be destroyed. ना तो इसे आप बना सकते हो और ना ही इसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते ना। इलेक्ट्रिक चार्ज neither can be created nor can be destroyed. हाँ, it remains conserved. It remains, अभी ये पहली क्लास है इसलिए कंजर्व बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो फिर कभी देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज remains conserved. Neither it can be created nor it can be destroyed. जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, ये वाला इसको दे दिया यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, क्या बन जाएगा? Na+2 8, और ये क्या बन जाएगा? Cl-। और फिर अगर ये Cl इसको इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर ये इसको दे दे वापस, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने इसको फिर वापस कर दिया, फिर क्या बन जाएगा? फिर वही Na और Cl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इट मीन्स चार्ज क्या है? चार्ज कोई एक परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स कम तो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स कम तो पॉजिटिव। और जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज किया तो उस पर +4 आएगा, और अगर उसने किसी ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +6 चार्ज आएगा, +6 × 1.6 10 -19। और अगर किसी ने 10 इलेक्ट्रॉन लिए तो -10 × 1.6 10 -19। तो ये समझ आया ना? इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व। एक चीज और, जैसे यहाँ पे ये कोई एक चार्ज रखा है, यहाँ पे अगर तुम दूसरा कोई छोटा चार्ज रखो, ये उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा ना? हाँ, रिपेल करेगा ना? करेगा ना? इट मीन्स जो पांचवी प्रॉपर्टी हुई कि हर एक चार्ज अपने चारों ओर एक स्पेस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या कर लेता है? और पढ़ा है कहीं कोई स्पेस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? हाँ, ग्रेविटी अर्थ के आसपास जितनी चीजें हैं वो अर्थ उन्हें खींचती है। एक चीज और, मैग्नेट भी तो स्पेस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक चीज और, लोफर, जितने लोफर बदमाश होते हैं उनका भी तो एक क्या होता है? एक मोहल्ले में भौकाल होता है ना, हाँ, जैसे हमारा भौकाल है कि नहीं, एक स्पेस इफेक्ट। तो इसका मतलब इसका पांचवी प्रॉपर्टी क्या हुई कि चार्ज क्या करता है? एक स्पेस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और छठवीं प्रॉपर्टी, ये मैटेरियलिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? मैटेरियलिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब किसी बॉडी पे अगर मास नहीं है तो पक्का है कि उस पे चार्ज नहीं हो सकता। गॉट इट? अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं। जैसे लाइट फोटॉन्स होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। ये अभी मेन प्रॉपर्टी। और सातवीं एक और मेन प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, ये नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। नॉन रिलेटिविस्टिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। नो, नॉट डिपेंडिंग।
जैसे आप कोई चीज तेज चलाओ, पता है ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास बढ़ेगा, लेकिन चार्ज है, चाहे तेज चलाओ चाहे रखा रहे, चार्ज वही रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही हमने क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज चलने के लिए कुछ होता है, लेकिन वो अभी नहीं। तो 7 प्रॉपर्टीज हमने देख ली। परेशान हो इसके साथ हम हैंड रिटन नोट्स भी भेजेंगे, तो उनको आप बाद में क्या करिए, अपने आप से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए। बात समझ आई ना? अभी तो ट्रायल के तौर पे एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो बताना, फिर लाइव पढ़ाएंगे, लेकिन लाइव में प्रॉब्लम है आपके पास शायद वो ऐप ना हो। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई ना? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट, सॉरी सिमिलर रिपेल, एंड क्या, लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखो भैया, सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स, कूलम्स की स्पेलिंग गलत हो तो भैया से थोड़ा कुछ चला लेना और उसको उससे मान के, हाँ, कूलम्स लॉ। COULUMBS, चलो यही लिख के देते हैं, COU। हमारे कैमरा मैन ने हमको बताया कि COULUMBS, कॉलम्स क्या, कॉलम्स लॉ। हमने आपको बताया है या नहीं हमने पढ़ाया, तो जिस टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक नॉन कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं उनको लगाने के लिए, उनके एप्लीकेशन के लिए बॉडीज में कॉन्टैक्ट चाहिए, जैसे फ्रिक्शन, जैसे एयर विस्कस, पानी में चलते हो तो विस्कस फोर्स, जैसे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट, हम जमीन पे खड़े हैं, तो हमारा वेट का जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन एक कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे ग्रेविटी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे मैग्नेटिक। तो ये जो कौन सा फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट। माने इसके एप्लीकेशन के लिए फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द बॉडीज, फिजिकल कांटेक्ट ऑफ बॉडीज is not needed, is not, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इसके लिए क्या जरूरत नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट बॉडीज के बीच में जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। पर आप पत्थर ऊपर फेंको, अपने आप और खींच लेती ना भैया। एक ही चीज हमें ये नहीं समझ में आ गई, ये क्या नहीं समझ में आई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, हमको नहीं समझ में आया। देखो, तो द फोर्स acting between, the force acting between the two stationary charged bodies, the force acting between two stationary charged bodies is called electrostatic force. The force acting between two stationary charged bodies is called क्या, is called electrostatic। माने जो रखी हुई चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्या, electrostatic force। The force acting between two stationary charged bodies is called electrostatic force। चलो अब फिर देखते हैं जरा, देखो कॉलम्स, the electrostatic
force acting between two stationary point charges. Two stationary point charges. The electrostatic force acting between two stationary point charges. The electrostatic force acting between two stationary point charges kept in air or vacuum. In air or vacuum. The electrostatic force acting between two stationary तो समझ में आया ना, पॉइंट चार्जेस अपने को नहीं समझ में आया। पॉइंट चार्जेस का मतलब है चार्ज की जो चार्जेस की जो शेप साइज है वो उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या रहे, नेग्लिजिबल। जो चार्जेस की शेप साइज है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। जैसे ये दो पेन इस डिस्टेंस पर रखे हैं तो दोनों के लिए पॉइंट चार्जेस नहीं, ऐसे हैं और दूर है तो ये पॉइंट चार्जेस हो सकते। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनका जो शेप साइज है वो नेग्लिजिबल। अच्छा, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस केप्ट इन एयर और वैक्यूम इज डायरेक्टली proportional to the product of the magnitudes of the charge. Magnitudes क्यों? हाँ, ना प्लस ना माइनस, केवल मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड indirectly proportional to the square of distance between them. Once again I will speak. The electrostatic force acting between two stationary point charges is directly proportional to the kept in air or vacuum. जरूरी है, एयर या वैक्यूम में नहीं होगा तो फिर फोर्स की मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। The electrostatic force acting between two stationary point charges kept in air or vacuum is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and what indirectly proportional to the square of distance between them is indirectly proportional to the square of distance between them. Once again, the electrostatic force acting between two stationary point charges kept in air or vacuum is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and indirectly proportional to the square of distance between them. See, अगर ये दो चार्जेस रखे, ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2 और बीच की डिस्टेंस R और कहां पे रखे हैं, एयर या वैक्यूम। ठीक, एयर या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम F directly proportional to Q1 Q2 upon R square and F। अब wherever you want to change proportionality into equality, जब भी आप बराबरी को यहाँ लाना चाहोगे प्रोपोर्शनलिटी हटा के तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम एक स्पेशल कांस्टेंट ला रहे हैं। आप परेशान मत होइए ये तो सब बड़ा बवाल हो गया, नहीं, जैसे क्लास चलेगी हम आपको बताएंगे ये क्या है। जैसे क्लास चलेगी फिर हम आपको बताएंगे कि ये क्या। F इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R।
ये कूलम्ब्स लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म है, जहां पे आपको पता है ना 1/4πε0 is called electrostatic constant. Electrostatic constant 1/4πε0 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम. गॉट इट? ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम. अच्छा, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू stationary point charges kept in air or vacuum is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and indirectly proportional to the square of distance between them. F directly proportional to q1 q2 upon r square by product of magnitude of charges and square of distance. F equals 1/4πε0 q1 q2 upon r square. 1/4πε0 इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. और एप्सिलॉन नॉट क्या है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी. बस एक चीज और, इसके बाद एक क्लास को बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास. इसे आप समझे, देखें, और जो प्रॉब्लम आ रही है आपको मेरा फोन नंबर मालूम है, उसमें आप हमें बताएं. किसी भी समय आप बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आई, हम उसे सी. F equals 1/4πε0 q1 q2 upon, so 1/4πε0 f into r square upon, so SI unit of 1/4πε0 क्या हो जाएगा? फोर्स की यूनिट न्यूटन, मीटर स्क्वायर, q1 q2 कूलम स्क्वायर, ऊपर आएगा तो -2 एंड अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स बाय अगेन 1/4πε0 इक्वल्स F equals q1 q2 upon, so epsilon naught equals 1/4π f q1 q2 upon, so SI unit of epsilon naught q1 q2 कूलम स्क्वायर, 4π कोई यूनिट नहीं होती, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4πε0 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये इसकी SI वैल्यूज हैं, और इसकी CGS वैल्यू 1/4πε0 की 1. इसको देखो, पढ़ो, समझो और बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, और फिर देखते हैं क्या होता है.